Hello everyone. Today in this video we are going to see the chapter polynomials. Polynomials जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का इन एनसीईआरटी, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इजी है, बट बच्चों के दिमाग में इसके जब ये चैप्टर का नाम लेते हैं तो काफ़ी उनको डर जैसा लगता है इस चैप्टर से। बट इस चैप्टर में ऐसा कोई डरने जैसी बात नहीं है, क्योंकि हम आज इस चैप्टर के छोटे से छोटे बेसिक को जानेंगे और धीरे धीरे हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नाउ देखिए अभी ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ओके, ठीक है, तो देखिए अब पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पहले तो यहाँ पे हमें ये जानना होता है कि पॉलिनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज गिवन इज अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसी के अंदर आता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी ऐसा समझ लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बेसिक है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे। पहले खाली यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर। ठीक है, वेरिएबल कभी कभी डिनोमिनेटर में भी दिया होगा तो कोई इश्यू नहीं है, हम उसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, क्योंकि यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इट इज पॉसिबल, राइट। हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर, इफ नॉट राइट इट इन द न्यूमरेटर फॉलोइंग एक्सपोनेंट रूल्स। एंड दूसरा सेकंड इज द पावर ऑफ द वेरिएबल आफ्टर द फर्स्ट स्टेप इज डन शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यानी इन जो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर, उनका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी पूरा पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप अलोंग विद 0। ठीक है, तो अगर वो पावर वेरिएबल का इनमें से कुछ भी रहा तो देन इट इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए पहला एग्जांपल जो कि दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल पहले टर्म के अंदर क्या है, x है, उसकी पावर क्या है, 2 है। अब 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, राइट। नेक्स्ट ये 1 है, अब 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट, और यहाँ कांस्टेंट के साथ कोई भी पावर नहीं है, तो जनरली हम आगे सीखेंगे कि कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि इसका डिग्री 0 है। ठीक है, तब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, सबके सब क्या है, सबके सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और वेरिएबल्स इनमें कहाँ पे है, सब जगह न्यूमरेटर में, क्योंकि मैं इनको अपॉन वन लिख सकता हूँ। तो यस, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेंस देयरफॉर आई कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, तो इसमें क्या है, देखिए x³ है। ठीक है, पहले तो 4 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल के अंदर, पहली जो है वो x³ है, दूसरी है 3xy है, नेक्स्ट है 1/z⁻⁻1। देखो अब वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ का जो वेरिएबल है उसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो हम जब उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये z⁻1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1/z⁻1 की जगह मैं लिख सकता हूँ z⁻1 प्लस 7। ठीक है, अब सबके सब न्यूमरेटर में है, राइट, क्योंकि मैं इनको लिख सकता हूँ अपॉन 1 एंड अपॉन 1, तो सबके सब न्यूमरेटर में है। और जब मैं इनकी पावर चेक करूँ, ये 3 है, यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो सबके सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि यस इट्स अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे भी देखिए जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में है, और वेरिएबल की पावर ले लीजिए तो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इवन आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी सिंपली मैं एक नंबर लिखूं 9,
तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर खाली एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। बट अगर हम वेरिएबल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं विद द पावर 0, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9y⁻�0, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग रेस टू 0 क्या होना है, वो 1 ही होना है, और 1 × 9 हमें मिलना है अल्टीमेटली 9। यानी कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके साथ आप वेरिएबल अटैच कर सकते हो, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वेरिएबल का जो पावर है दैट शुड बी 0, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल है। ऑल दिस अभी जो हमने देखे सबके सब पॉलिनोमियल्स है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा हम रिकैप करेंगे किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है बिकॉज मैं टीचिंग लाइन में काफ़ी पहले से हूँ, तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, वेयर दे फेस प्रॉब्लम। तो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को काफ़ी अनक्लियर रहता है, जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल सीखने के लिए लर्निंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्विकली एक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, फिर चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, एडिशन ऑफ टर्म्स। आप खाली ये याद रखिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ टर्म्स। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4x + 5, तो यहाँ दो चीजें ऐड हो रही है, 4x और 5, तो ये क्या हो गई, टर्म्स हो गई। ये आपकी एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स को ऐड किया गया। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे भी दो टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, एक टर्म है 2x² प्लस दूसरी टर्म है 3xy, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड किया यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे टोटल इन ऑल 4 टर्म्स है, देखिए ये 4 टर्म्स है, प्लस yz भी है प्लस 3 भी है, यानी टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, सॉरी 5 टर्म्स है। तो पांचों टर्म्स को ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप ये z देखो तो ये डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो yz⁻⁻1 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला पावर जो है वो वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो पूरा है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बट वो एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा ग्रुप है, उनमें से छोटा ग्रुप है वो है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3b-4। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि सर आपने तो बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन ऑफ टर्म्स होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास आंसर है, हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 3b + -4, करेक्ट। इतना तो सबको पता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म 3b है और दूसरी टर्म -4 है, जिनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो आई गेस अभी आप लोग सेटिस्फाइड हो कि एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ टर्म्स। ओके, लेट्स सी नाउ। अब देखिए मैंने एडिशन ऑफ टर्म्स तो बोल दिया, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होती है, टर्म्स देखो या तो खाली वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर खाली एक कांस्टेंट हो सकता है, या तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन बिटवीन देम। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। टर्म्स होंगी y, दूसरी टर्म होगी -3x, तीसरी टर्म होगी -3y और चौथी टर्म है z। इन ऑल इस एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स है जिनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो पहली जो टर्म है वो खाली y है, यानी ये खाली वेरिएबल है, ये तो अगर मैं y लिखूं तो ये खाली वेरिएबल हुआ, राइट। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, आपका टर्म जो होगा वो ये खाली वेरिएबल होगा, या तो खाली कांस्टेंट होगा, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन बिटवीन देम, ठीक है। ये देख लो, ये z, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसको भी हमने टर्म बोला। नेक्स्ट ये -3x, अब देखो यहाँ पे -3 एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल के साथ,
ठीक है। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ये भी मैंने आपको बताया कि वो कॉम्बिनेशन हो सकता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन। यहाँ पे देख लो तो कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन है और दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवीजन की साइन है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ -3/y, जिसका मतलब होता है -3 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, ओके, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की है। ओके, और एक चीज अगर मैं आपको सिंपली ये दे दूं जैसे कि y-2, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स है। कौन सी दो टर्म्स है, y और दूसरी टर्म है -2, राइट, यानी खाली वेरिएबल और खाली कांस्टेंट। तो आई होप आपको टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, देखिए इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभी, टाइप ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली टर्म्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि वेदर दोज आर लाइक टर्म्स या तो फिर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, देखिए अगर लाइक टर्म्स होती है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अनलाइक टर्म्स होती है तो अनलाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बट अनलाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानते कैसे, ये हम देखते हैं। ठीक है, देखो लाइक टर्म्स में क्या होता है, जो दो टर्म्स दी है आपकी, उन दोनों के अंदर सेम वेरिएबल यूज किए गए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2x² और दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा है 3x²। अब ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में खाली x यूज किया गया है, राइट। देखो, एंड दिस इज नॉट इनफ, हमें एक और चीज चेक करनी पड़ती है यहाँ पे। द सेकेंड थिंग यू विल चेक इज कि द पावर ऑफ दिस वेरिएबल, अब जो पावर होती है इन वेरिएबल की वो भी सेम होनी चाहिए। अगर वो भी अगर डिफरेंट है तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। देखो यहाँ पे x² ठीक है, तो दोनों में क्या प्रेजेंट है, x², यानी ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे x²y है एंड यहाँ पे yx² है। ठीक है, अब देखो देखने से आपको लगेगा कि यार xy पहले है, yx में x बाद में है। ठीक है, तो देखने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या चेक करना है कि दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल्स यूज्ड हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे x यूज हुआ है, यहाँ पे y यूज हुआ है, सेम वे यहाँ पे भी x और y यूज हुआ है। ठीक है, अब दूसरा आप ये चेक करोगे कि पावर ऑफ दोज वेरिएबल्स सेम है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे y के ऊपर पावर कोई नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पे भी y के ऊपर कोई पावर नहीं है यानी 1 है, तो दोनों में y के ऊपर सेम पावर है। सेम वे x के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर्ड है और यहाँ पे भी x के ऊपर स्क्वायर्ड है, दोनों की पावर भी सेम है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हुए, लाइक टर्म्स हुए। ठीक है, तो आपको दो चीज चेक करनी है, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उन वेरिएबल के पावर है वो भी दोनों टर्म्स में सेम होने चाहिए। ठीक है, XYZ और YXZ इनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, खाली आपको जो मैंने बताया वो चेक करना है, दैट्स इट। ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अनलाइक टर्म्स के ऊपर। अब देखिए पहले ही एग्जांपल दिया है 2x² एंड 3x। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम वेरिएबल खाली चेक नहीं करना होता, उनकी पावर्स भी सेम है या नहीं ये भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है बट ओवर हियर द पावर ऑफ x इज 1, यानी ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। सेम वे x² एंड yx, वेरिएबल तो सेम यूज हुए दोनों टर्म्स के अंदर, बट यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी वो क्या हुए, अनलाइक टर्म्स हुए। ठीक है, अगेन ओवर हियर yz एंड yxz। अब यहाँ पे तो आप क्लियर बोल सकते हो कि यहाँ पे x वेरिएबल है नहीं। ठीक है, जैसे कि पहली कंडीशन क्या होती है, सेम वेरिएबल होने चाहिए दोनों टर्म्स में, यहाँ पे खाली yz है, यहाँ पे yxz 3 वेरिएबल है। ओके, आई होप लाइक और अनलाइक भी क्लियर होगा आपको। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब टॉपिक्स टू लर्न इन दिस चैप्टर। हम बेसिकली पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल सीखेंगे कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल, समझेंगे उनको और उनके टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो आगे आप देखेंगे वो हम सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम सीखेंगे यूजेस ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम कैसे हेल्पफुल है हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, देन सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि हमने 8th स्टैंडर्ड में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, और एक थी x + a × x + b होल x + a × x + b।
तो ये सारी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बट यहाँ पे हम कुछ नई आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो वेरिएबल्स वगैरह सेम यूज किए गए रहेंगे, ठीक है, बट उन आइडेंटिटी से थोड़ी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, और अलग अलग एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेके उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इन द नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए धीरे धीरे समझते हैं, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, वी यूज द लेटर एक्स वाई जेड टू डिनोट वेरिएबल्स। ये तो हमें 6th से पता है, ठीक है, हमने 6th से ये चीज पढ़ी हुई है कि वेरिएबल जो होते हैं वो क्या, उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से लिख सकते हैं इन स्मॉल लेटर्स, राइट। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, हम वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए यूज कर लेते हैं। देन कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि 2x हो गया, 3x हो गया, -x हो गया, -1/2x हो गया, आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यस, डेफिनेटली सही बात है। ऑल दिस एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x, करेक्ट। देखो 2x, तो 2 में क्या हो रहा है, 2 को हम एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि है x, ठीक है। फिर 3x में वापस हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेरिएबल जो कि है x, ठीक है। -x के अंदर भी हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, -1 है, -1 इंटू एक्स। तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का एग्जांपल है। देन ये भी -12 इंटू एक्स, तो ये भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल के साथ, तो ये भी उसी चीज का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखनी हो जिसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो इन सच केस व्हाट डू, वी राइट द कांस्टेंट एज ए बी सी एटसेट्रा, ठीक है। इसका यूज क्या है ये मैं बताता हूं। जैसे कि आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं ax प्लस बी, ठीक है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें ये a और b वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जनरल फॉर्म में जनरली यूज करते हैं, एक कांस्टेंट को हमेशा एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो बट कई बच्चे यहाँ पे a और x में ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यार a भी तो वेरिएबल है, x भी तो वेरिएबल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, समझ लीजिए ये है पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x, ठीक है, तो ये a और b क्या हुए, कांस्टेंट हुए, ओके। देखिए यही चीज लिखी हुई है। However, in such a case we write the constant a, b, c, etc. So the expression will be ax. यानी constant into variable को हम जनरली लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a into x, जहां पे ये एक constant है और ये x जो है वो एक variable है। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter. Okay, the values of the constant remain the same throughout a particular situation. ठीक है, ओके, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फॉर टुडेज लेक्चर दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है। इसके बाद का जो डिस्कशन है वी विल बी डिस्कसिंग इन द अदर वीडियोस, ओके। सो देखिए, अब कंसिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7। इन सब अलग अलग एक्सप्रेशन में अगर आप एक चीज नोट करो तो इनमें जो वेरिएबल है वो क्या यूज हुआ है, इनमें जो वेरिएबल है वो यूज हुआ है x, ठीक है। तो ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे x यूज हुआ है, कोई और भी वेरिएबल यूज हो सकता था, जैसे कि y² - 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल, खाली एक ही वेरिएबल यूज किया गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 2x² + 3x + x⁴ + x⁵ + 9, ठीक है, +9 +9, ठीक है, ओके। तो यहां पर भी क्या है, हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है, दैट इज x। तो हम इसको क्या है, शॉर्ट में हम कोई भी पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब ये अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, q हो सकता है, s हो सकता है, f हो सकता है, s ऑफ x, जो भी वेरिएबल यूज किया है उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें और क्या लिखा गया है कि ये एक्सप्रेशन कंसिडर करने हैं, ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट, ओके। हाँ, पॉलिनोमियल्स के लिए ये चीज नेसेसरी है, राइट। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में होनी चाहिए और उनकी जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो सबके सब एग्जांपल आप देख लो, दे विल सेटिस्फाई दिस, यानी सबके सब क्या है, पॉलिनोमियल है, ओके।
एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। फॉर इंस्टेंट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन x. सिमिलरली 3y स्क्वायर्ड प्लस 5y इज अ पॉलिनोमियल इन y. टी स्क्वायर प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. तो अगर ये लास्ट वाले को आपको पॉलिनोमियल लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो p. चलिए मैं कोई और अल्फाबेट यूज कर लेता हूं बिकॉज p तो हमने आगे ही यूज कर लिया, ठीक है। सो हम यूज करेंगे s. सो s ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे t, क्योंकि वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में t यूज किया गया है, विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर्ड प्लस 4, ठीक है। सो ऐसे हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, और ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज इन t. आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में आपके डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और रेकमेंड अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।